सुबह सुबह मुझे स्कूल जाने की जल्दी थी। मैं कैसे भी बस उसे देखना चाहती थी, मगर जब मैं स्कूल पहुंची तो मैं क्लास 8 में पढ़ती थी। मैं एक सीधी सादी मासूम लड़की थी। मुझे लोगों से कम बात करना अच्छा लगता था, इसलिए मेरे स्कूल में बहुत ही कम दोस्त थे, मगर मेरी दोस्ती सबसे थी। मैं लड़कों से बहुत दूरी बना कर रखती थी। न जाने क्यों मुझे लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। मुझे सभी टीचर्स बहुत प्यार करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर नवंबर का महीना आता है जिसमें सब कुछ बदल जाता है। मेरी क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का मुझे अचानक से बहुत अच्छा लगने लगता है। मैं उसे क्लास 6 से जानती थी, मगर कभी मुझे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वह दिखने में एकदम सांवला सा लड़का था जो क्लास में सबसे पीछे बैठता था, मगर मैं तो सबसे आगे बैठती थी। वो मुझसे कभी कभी मेरी नोटबुक मांग लिया करता था, मगर मैं तो कभी उससे बात ही नहीं किया करती थी। लेकिन एक दिन जब उसने मुझे अचानक से बोला, तुम ये हाथ में घड़ी कैसे पहनती हो, उस दिन तो मानो मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई। मैं उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाई, मगर घर आकर हर दिन उसके बारे में सोचा करती थी। मैं नहीं समझ पा रही थी ये सब क्या है, क्योंकि ये सब पहली दफ़ा था। कुछ खास था। मेरी उम्र 13 साल से भी कम थी। उस उम्र में कुछ नया होना बहुत अलग होता है। कुछ तो था, बहुत अजीब था। हर दिन स्कूल जाने का इंतज़ार करती थी। रविवार की छुट्टी होने पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। जनवरी का सर्दी का महीना आता है। ज़्यादा सर्दी की वजह से हमारे स्कूल की 20 दिन की छुट्टी पड़ जाती है। मुझे सुनकर अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। सर्दियों की छुट्टी के दिन चल रहे थे। मैं पास की दुकान से अपने लिए चिप्स लेने जाती हूँ। अचानक वह लड़का वहाँ पर आ जाता है। मेरे लिए यह एक सपने की तरह था। वह मेरी ही क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ खड़ा था। मैं उसे देख रही थी, मगर उसका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। मैं चिप्स लेकर घर आ जाती हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। स्कूल खुलने में 1 हफ्ता बाकी था और जैसे तैसे 1 हफ्ता भी बीत ही जाता है। मैं बहुत खुश थी कि कल स्कूल जाना है, कल तो मैं उसे देख लूँगी। मगर जैसे ही अगले दिन मैं स्कूल पहुँची तो स्कूल में जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो तो आज स्कूल आया ही नहीं है। मेरा मन टूट गया। उस दिन स्कूल का वो दिन मुझे सबसे लंबा लगा। अगले दिन मैं फिर स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। माथे पर पड़े बालों को पीछे कर रही थी, मगर फिर उसकी याद आती है तो मैं 4 बाल अपने माथे पर डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे नोटिस करे। बस क्या, मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। स्कूल जाते ही प्रेयर में ही मुझे पता चल जाता है कि वो आज स्कूल आया है। मैं खुश थी। क्लास में बार बार मैं अपनी आगे वाली बेंच से बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, मगर जब जब मैं देखती वो तब अपने दोस्तों के साथ बातों में लगा रहता था। ये सब होते होते 2 महीने बीत गए। एग्ज़ाम के बाद जब टीचर्स ने सब बच्चों को बताया कि मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, तब वह मेरे पास आकर मेरा रिज़ल्ट देखने लगा और मुस्कुराकर बोला, कंप्यूटर में तो कम है तुम्हारे नंबर। उसने जो भी बोला, मगर मुझे अच्छा लगा। कभी कभी जब वो मुझे अचानक देखता तो ऐसा लगता था जैसे वो भी वही महसूस कर रहा था जैसे मैं, मगर ना उसने कभी कुछ कहा था और ना ही मैंने। इन सब में ही मेरा पूरा 8th क्लास बीत गया और मेरा वो स्कूल 8th क्लास के बाद छूट गया, और वो कहानी जो कभी शुरू ही नहीं हो पाई वो वहीं ख़त्म होकर रह गई है।